ऐसी कतार में होते हैं कि अगर आप एक छोटा सा काम कर लें तो अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव जो सब कुछ स्वीकार करते हैं लेकिन उनकी पूजा में पवित्र शंख बजाना और खुशबूदार केतकी का फूल चढ़ाना क्यों वर्जित है? पौराणिक कथाओं, अनसुलझे रहस्यों और गहरे विज्ञान के इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। इसे जानने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाकर उस पौराणिक दौर में जाना होगा जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया था। शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना गहरा गया कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते ये बहस एक विकराल युद्ध में बदल गई और तीनों लोग उस क्रोध की अग्नि में धू धू कर जलने लगे। दोनों देव इस बात पर अड़े थे कि ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा या सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु। इस भीषण विवाद को शांत करने के लिए दोनों ने महादेव की स्तुति की। तभी अचानक शून्य से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था और न ही कोई अंत। ये अनंत ज्योतिर्लिंग इतना तेजस्वी था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर दिया। उसी क्षण महादेव की आकाशवाणी गूंजी, जो भी इस प्रकाश स्तंभ के छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। चुनौती स्वीकार कर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने पाताल की ओर बढ़ गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। हजारों वर्षों की निरंतर यात्रा के बाद भी विष्णु जी को उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे सत्य को समझ गए कि ये प्रकाश स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और पूरी विनम्रता के साथ शिव को नमन किया। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी अहंकार के वश में थे। उन्होंने एक चाल चली और केतकी के फूल को साक्षी बनाकर ये झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस छल को देख महादेव स्वयं प्रकट हुए और अत्यंत क्रोधित होकर बोले, ब्रह्मा, तुमने अहंकार में आकर असत्य का सहारा लिया है, इसलिए संसार में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। लेकिन महादेव केवल ब्रह्मा जी पर ही क्रोधित नहीं हुए थे। उन्होंने उस केतकी के फूल को भी हमेशा के लिए अपनी पूजा से वर्जित कर दिया जिसने ब्रह्मा के असत्य में उनका साथ दिया था। पर क्या आप जानते हैं, महादेव की पूजा में केवल केतकी ही नहीं